Hello students, today I am present here with a new and interesting activity 3, sand dunes with lines. Through this activity we will learn about what is sand dunes. So we need some resource and tool as a art book, color and scale. Okay. First we write here a day, date and CW. सैंड ड्यून क्या होता है हमारा? एक accumulation of sand grains shaped into a mound or grid by the wind under the influence of gravity. यानी कि जो सैंड होता है, जो बालू मिट्टी होती है, उसमें हवा के इफेक्ट से उसमें से जो डस्टिंग है वो निकल जाती है और जो है एक छोटे छोटे जो है ग्रेन्स जो है पत्थर रह जाते हैं और वो एक जो है एक स्ट्रिप्स एक माउंट की शेप ले लेते हैं, उसको बोलेंगे सैंड ड्यून्स। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है हवा के उसमें जो है ये एक शेप ले लेता है, एक माउंट की एक स्ट्रिप्स की जो है इस तरह से शेप ले लेता है। तो इसमें आपको जो है स्केल की हेल्प से और जो है कलर की हेल्प से डायरेक्ट भी आप इसको ये स्ट्रिप्स आप इसके अंदर माउंट की शेप आप बना सकते हैं। तो आप जो है कलर आप स्केच पेंसिल आप इनमें से कोई भी यूज़ करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा कि ये जो स्पेस है लाइनिंग के बीच में स्पेस है, ये जो है यहाँ से ज़्यादा है और जैसे जैसे ये है ये जो है एक पर्सपेक्टिव शो होता है, उसी तरह से हमें ये इसका स्पेस कम करते हुए हमें इसके अंदर शो करना है। तो अलग अलग ये जो है इनमें इक्वल स्पेस दिख रहा है, लेकिन यहाँ से जो है इक्वल है और यहाँ पे कम हो जाता है, जो कि ऐसे एक माउंट की शेप बन रही है ना, तो ये यहाँ से चलता हुआ यहाँ से इसमें स्पेस ज़्यादा है। एज इट इज़ ये देखेंगे, इसको फॉलो करेंगे, यहाँ से जो है स्पेस इक्वल है और फिर धीरे धीरे यहाँ पे कम हो जाता है। तो इसको एक पर्सपेक्टिव वे में दिखाते हुए एक स्ट्रिप्स के थ्रू जो है हमें इसको एक माउंट की शेप देनी है। ओके, इसमें जो कलर यूज़ किए हुए हैं आप जो है वैसे भी कर सकते हैं और अपनी इमेजिनेशन से भी आप कलर यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो है यहाँ से आप ये काउंट कर लीजिए कि ये जो है हमारा ये सरफेस जो है आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपको देखना है कि इसके जो है मिड पॉइंट तो हमारा ये है, यहाँ पर भी हमारे मिड पॉइंट है। और अब देखेंगे यहाँ से इधर से स्टार्ट करना है, तो इन दोनों हाफ का हमें मिड पॉइंट निकालना है ये। तो इन दोनों का हाफ हमारा मिड पॉइंट हो गया ये। तो यहाँ से आप जो है ये स्टार्ट कर देना है ये एंगल। अब हमने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया है, जो है इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें यहाँ पे स्केल की हेल्प लेगी और स्पेस का हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए जो है हमें यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करना है। ये इस तरह से हमें ये लाइनिंग लगाते जाना है। और आप देखिए ये इसका भी यहाँ पे जो है स्पेस का ध्यान रखेंगे, इस तरफ ये स्पेस जो है ना कम होता हुआ फिर ये मीडियम और ये मैक्सिमम आ जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो है इस तरह से ये शेप बनाता हुआ आएगा ये। तो आप हल्की सी भी इसमें लाइट भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। एज इट इज सेम ये आप यहाँ पे एक हल्की सी लाइन आप जो है ना ये शो कर सकते हो। इसके से क्या होगा, हमारा जो है ये कॉर्नर एंगल बनता जाएगा और इससे देखो ये हमारा स्पेस भी पता चलता जाएगा। तो आप एक साइड की लगा लीजिए पहले आप, ठीक है, इजी रहेगा आपके लिए। तो मैंने जैसे दो लाइन जो है एक ही पर्पल कलर की ले ली है यहाँ पे, फिर जो है मैं यहाँ पे ब्लू कलर आप अपनी चॉइस से भी इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने जो लाइनिंग लगाई है उसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे इसमें देते जाएंगे।
तो इसमें आप देखेंगे ग्रीन, रेड, ब्लू, ये 3 कलर यूज किए हुए हैं। तो आप ऐसे भी 3 कलर यूज कर सकते हो। मैंने पर्पल, ब्लू और रेड और एक ग्रीन यूज कर लेते हैं। तो ये देखो, ये लाइन है ना, मैंने हल्की यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। तो उसी के पॉइंट को जो है स्टार्ट करते हुए हमें ये लाइन बनानी है। तो ये आप ये भी ध्यान रखना है कि ये लाइन डायगोनल है, तो उसी शेप में ये जो है ना हमारा स्केल नीचे आता जाएगा। ये हमें स्पेस भी पता चलता रहेगा। किसी में हमने 3 कलर की लाइन यूज कर ली, किसी में 4 यूज कर ली है। इस तरह से आप जो है ये कलर यूज कर सकते हो। अब जैसे जैसे हमारा ये हमारी तरफ आती जाएंगी लाइनिंग और इसका स्पेस बढ़ता जाएगा, एक ये पर्सपेक्टिव वे में दिखाई देगा आपको। तो इसी तरह से हमें ये शो करना है। बिल्कुल इजी रहेगा अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इसी तरह से हमें ये ड्रॉ करना है। मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ से बता देता हूँ और यहाँ से फिर आपको ये इसको कंप्लीट करना होगा। तो जो ये पर्पल है, तो पर्पल की हमें यहाँ पे लाइन यूज करनी है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो है ना स्पेस कम है, यहाँ पे ये जो है ना ये थोड़ा ज़्यादा है, ये कम है। तो यहाँ से हमें इसको कम शो करना पड़ेगा। लाइन उतनी ही रहेंगी लेकिन जो है उसका एंगल चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे आप देखेंगे ये जो है इसमें गहरी लाइनिंग हो जाएंगी। थोड़ा सा और ज़्यादा हम इसको डायगोनल स्लाइडिंग में इसको शो करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये पॉइंट आता है हमारे यहाँ पे, तो इससे फिर जो है हमारी ये कर्व वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी डायरेक्शन में ये जो है ना हमारा स्केल भी इस तरफ से जो है ऐसे थोड़ा सा उसी शेप में हम, जैसे ये कर्व शेप है ना, तो उसी शेप में ये हमारा आता जाएगा। अब जो है हमें यहाँ पे सेम, जैसे यहाँ से ये ब्लू, मान लीजिए ये लाइन है हमारी, ये लाइन है। मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन है। तो अब यहाँ से ये तो हमारे ब्लू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ग्रीन स्टार्ट है, तो ग्रीन से ही हमें स्टार्ट कर देनी है। तो ये आप देखेंगे कंप्लीट जो है एक हॉरिजॉन्टल शेप में लग रही है हमें। तो ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर से मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ग्रीन है यहाँ पे, तो ग्रीन से ही हमें स्टार्ट कर देना है। तो अभी यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक बार ये लाइनिंग पूरी कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो हम ये स्टार्ट करेंगे ड्रॉ। अब देखो यहाँ से थोड़ा मैंने ये मिस्टेक हो गई है, तो ये ध्यान रखना है। ये यहाँ पे एंगल पॉइंट बनता है, तो इसी पॉइंट से हमें इसको लेना है, ओके। तो इस तरह से हमें ये पूरा अपनी एक्टिविटी करनी है। तो इस एक्टिविटी के क्या हमारे लर्निंग पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, व्हाट इज सैंड ड्यून्स विद लाइन क्या हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, और उसी के थ्रू जो हम अपनी ड्राइंग करते हैं। तो ये इस तरह से हमें सैंड ड्यून्स, एक माउंट, एक स्टिप की शेप जो है एक हमें इसके अंदर एक डेजर्ट का पार्ट हमें इसके अंदर शो करना है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।